श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान बार बार हार जाता है ना, तब वह भगवान को नहीं, अपनी किस्मत को कोसता है। वह कहता है, मेरी तकदीर ही खराब है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन क्या सच में तुम्हारी किस्मत खराब है, या तुमने बस अपने कर्मों से भागना सीख लिया है? कभी सोचा है, जो आज महलों में बैठा है, क्या वह जन्म से राजा था? जो आज भीख मांग रहा है, क्या वह जन्म से भिखारी था? नहीं, इन दोनों को उनकी किस्मत नहीं, उनके कर्म वहां तक लेकर गए। और आज श्री कृष्ण स्वयं तुम्हें वह सत्य बताने आए हैं, जो तुम्हारी सोच, तुम्हारा डर, तुम्हारा रोना सब बदल देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर मेरे वचनों से तुम्हारे मन में थोड़ी भी रोशनी जगे, तो इस कृष्णा प्रावा परिवार का हिस्सा बन जाओ। अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहां हर दिन मैं तुम्हें वो दूंगा जो तुम्हें अंदर से मजबूत बना दे। किस्मत को कोसने वाला इंसान, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर दिन देखता हूं, लाखों लोग रोते हैं, शिकायत करते हैं, पर अपने कर्मों पर कभी सवाल नहीं उठाते। वो कहते हैं, मुझे मौका नहीं मिला, मुझे सहारा नहीं मिला, मेरे साथ कोई नहीं था। पर मैं पूछता हूं, जब तुम मोबाइल पर घंटों रील देख रहे थे, तब तुम्हारा भविष्य तुमसे कब झगड़ा करने आया था? जब तुम सुबह देर तक सोते रहे, तब तुम्हारे सपने तुम्हें जगाने आए थे, पर तुमने उन्हें भी स्नूज कर दिया। अर्जुन का सत्य, महाभारत के मैदान में अर्जुन कांप रहा था, हाथ से गांडीव गिर चुका था। उसने मुझसे कहा, माधव, मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही ऐसी है। तब मैंने कहा, अर्जुन, किस्मत का रोना बंद कर, धनुष उठा और कर्म कर। मैंने अर्जुन को यह नहीं कहा कि तू जीत ही जाएगा, मैंने बस इतना कहा, तू कर्म कर, फल मैं संभाल लूंगा। आज का अर्जुन तुम हो, श्री कृष्ण कहते हैं, आज वही अर्जुन तुम हो। तुम्हारा युद्ध है गरीबी से, निराशा से, अपमान से और खुद की कमजोरी से। तुम भी रोज कहते हो, मुझसे नहीं होगा, मेरे बस का नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। पर मैं आज फिर वही कह रहा हूं, धनुष उठाओ। धनुष मतलब तुम्हारी मेहनत, तीर मतलब तुम्हारी लगन। कर्म क्या है? कर्म मतलब हर सुबह खुद से किया गया एक वादा। कर्म मतलब थक जाने के बाद भी एक बार और कोशिश। कर्म मतलब जब कोई साथ न दे, तब भी खुद का साथ न छोड़ना। जो आज हार मान लेता है, श्री कृष्ण कहते हैं, जो आज हार मान लेता है, वह कल भगवान को भी दोष देता है। पर याद रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हारी जगह लड़ाई में नहीं लड़ सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को कमजोर मानते रहोगे, तब तक दुनिया तुम्हें कमजोर ही समझेगी। आज से अपनी किस्मत नहीं, अपने कर्मों की पूजा करना शुरू करो। और याद रखना, मैं तुम्हारे साथ तब नहीं होता जब तुम मंदिर में रोते हो, मैं तुम्हारे साथ तब होता हूं जब तुम टूट कर भी खड़े हो जाते हो। अगर आज के वचनों ने तुम्हारे दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने उस दोस्त को भेजो जो आज हार मान चुका है। जब इंसान खुद से हार जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर उस इंसान को देख रहा हूं जो ऊपर से हंसता है और अंदर से हर रोज मरता है। वो दुनिया को दिखाता है सब ठीक है, पर रात को तकिए में मुंह छुपाकर चुपचाप रोता है। वो रोता इसलिए नहीं कि वह कमजोर है, वो रोता इसलिए है क्योंकि उसने बहुत देर तक सब कुछ अकेले सहा है। थकावट की वो खामोशी, कभी कभी इंसान किसी से शिकायत भी नहीं करता, बस चुप हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये चुप्पी सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि जो रोता है वो अभी जिंदा है, पर जो चुप हो गया वो अंदर से टूट चुका होता है। तुम भी तो वही कर रहे हो ना? सबके सामने मुस्कान और अकेले में सवाल, भगवान मुझसे ही क्यों? कर्म से भागने की आदत तुम्हें पता है। किस्मत को दोष देना सबसे आसान है। परीक्षा में फेल हुए, किस्मत खराब। नौकरी नहीं मिली, किस्मत खराब। पैसे नहीं हैं, किस्मत खराब। पर कभी सोचा, तुमने आखिरी बार अपने सपने के लिए दिल से मेहनत कब की थी? श्री कृष्ण कहते हैं, तुम भगवान से बड़ा घर मांगते हो, पर अपने आलस से छोटा कमरा भी साफ नहीं करते। वह लड़का जो हार गया था, एक छोटा सा गांव था। वहां एक लड़का रहता था, नाम था मोहन। गरीब घर, टूटी हुई चप्पल और आंखों में बड़े सपने। वो रोज 6 किलोमीटर पैदल स्कूल जाता, लौटते वक्त खेतों में मजदूरी करता, रात को लालटेन में पढ़ाई। फिर एक दिन 12वीं की परीक्षा में वह फेल हो गया। उस रात वो रोया नहीं, बस छत की ओर देखकर बोला, भगवान मेरी किस्मत ही खराब है। उसी रात मैंने उसके मन में एक आवाज डाली, मोहन, किस्मत नहीं,
आज तेरा धैर्य टूट रहा है। जब कर्म बदलता है, अगले दिन मोहन ने वही किताब फिर उठाई। लोग हंसे, फेल हो गया, अब क्या करेगा? पर वह चुप रहा, क्योंकि अब उसने किस्मत को छोड़ कर्म को पकड़ लिया था। 1 साल बाद वही मोहन उसी स्कूल में टॉपर बना। श्री कृष्ण कहते हैं, 1 साल ने उसकी जिंदगी नहीं बदली, उस एक फैसले ने बदली, रोना छोड़ कर्म करने का फैसला। तुम कब बदलोगे? अब मैं तुमसे पूछता हूं, तुम कब तक रोते रहोगे? कब तक दूसरों की तरक्की देखकर अपने भाग्य को कोसते रहोगे? श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने हालात को गाली देता है वो कभी अपने भविष्य को गढ़ नहीं सकता। कर्म का पहला नियम है, खुद की जिम्मेदारी खुद लो। तुम्हारी गरीबी मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी मेहनत मेरी जिम्मेदारी नहीं, तुम्हारी नींद मेरी जिम्मेदारी नहीं। मैं रास्ता दिखा सकता हूं, चलना तुम्हें पड़ेगा। मां की खामोश कुर्बानी। एक मां रोज सुबह सबसे पहले उठती है, सबसे बाद में सोती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, खुद भूखी रह जाती है। क्या वो किस्मत को कोसती है? नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो कर्म को पूजा मान लेती है। असली अमीर कौन? तुम अमीर किसे कहते हो? जिसके पास पैसा है? मैं कहता हूं, अमीर वो है जो हार के बाद भी खुद पर भरोसा रखता है। डर के पार डर तुम्हारा दुश्मन नहीं, डर तुम्हारा गुरु है। डर बताता है तुम्हें कहां मजबूत होना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम डर के सामने खड़े हो गए, उस दिन किस्मत खुद पीछे हट जाएगी। आज का संकल्प, आज सोने से पहले बस एक वादा खुद से करना, कल रोना नहीं, कल कर्म करना है। छोटा सा कदम पर सही दिशा में। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे आंसू नहीं गिनता, मैं तुम्हारी कोशिश गिनता हूं। और जिस दिन तुम्हारी कोशिश तुम्हारे डर से बड़ी हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी किस्मत तुम्हारे चरणों में होगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। जब मेहनत चुपचाप रंग लाती है, श्री कृष्ण कहते हैं, मैं उन लोगों को सबसे ज्यादा पसंद करता हूं जो शोर नहीं मचाते पर चुपचाप अपनी तकदीर बदल देते हैं। वो दुनिया को नहीं बताते कि वे क्या बनने वाले हैं, वे बस हर रोज खुद को बेहतर बनाते हैं। दिखावे की दुनिया, आज की दुनिया में हर कोई अपनी जीत दिखाता है पर कोई अपनी तैयारी नहीं दिखाता। लोग तुम्हें सिर्फ स्टेज पर देखेंगे, रिहर्सल रूम में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान ताली की आवाज के लिए जीता है वो अभ्यास की खामोशी सह नहीं पाता। हार से शर्म नहीं, तुम फेल हुए हो, तुम्हारा बिजनेस बंद हो गया, तुम्हें धोखा मिला, इसमें शर्म नहीं है। शर्म तब है जब तुम दोबारा उठने से डर जाओ। वह किसान एक किसान था, साल भर खेत में पसीना बहाया पर बारिश नहीं हुई। लोग बोले, भगवान भी तुझसे नाराज है। वो हंसा और बोला, नाराज नहीं, मुझे मजबूत बना रहा है। अगले साल उसकी फसल सबसे अच्छी थी। जब कोई साथ न दे, श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई साथ न दे तब समझ लेना तुम्हारी परीक्षा शुरू हो गई है। क्योंकि आसान रास्ते पर भीड़ होती है और सही रास्ते पर अकेलापन। अपनी कीमत खुद तय करो। अगर तुम खुद को सस्ता समझोगे, दुनिया तुम्हें मुफ्त में इस्तेमाल करेगी। खुद को कीमती मानो, मेहनत से, संयम से और आत्मसम्मान से। छोटी जीत, हर दिन एक छोटी जीत बनाओ। आज जल्दी उठे, आज किताब खोली, आज बुराई से बच गए। श्री कृष्ण कहते हैं, छोटी जीतें मिलकर बड़ा जीवन बना देती हैं। थक कर रुक जाना, थक जाना गलत नहीं, रुक जाना गलत है। तुम आराम करो पर हार मत मानो। मन का युद्ध, सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं अंदर होता है। डर, आलस, शक, यही असली कौरव है। आज का संकल्प, आज खुद से कहो, मैं आज से अपनी तकदीर को नहीं, अपने कर्मों को दोष दूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनता है वो एक दिन अचानक दुनिया के लिए मिसाल बन जाता है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अगर श्री कृष्ण के ये वचन आपके दिल तक पहुंचे हैं तो इस कृष्णा प्रवाह परिवार का हिस्सा बनिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहां हर दिन वो शब्द मिलेंगे जो आपको टूटने नहीं देंगे।